हेलो एवरीवन, मंजूकर क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे कबीरदास जी के बारे में और साथ ही साथ हम सीखेंगे उनकी कुछ साखियाँ जो हमें जीवन की व्यवहारिक बातों का ज्ञान तो देती ही हैं और इतना गूढ़ अर्थ लिए हुए हैं उनकी साखियाँ कि बहुत ही सरलता से हमें समझ आ जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, कबीरदास जी एक संत कवि रहे हैं, कभी एक स्थान पर टिककर नहीं रहे। पंजाब गए तो पंजाबी भाषा सीख ली, उत्तर प्रदेश गए तो वहाँ की भाषा सीख ली। भारत के विभिन्न हिस्सों में घूमते हुए कबीरदास जी ने अलग अलग भाषा, अलग अलग शब्दों में अपने विचारों को पिरोया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कबीरदास जी स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनकी जितनी भी साखियाँ आज हमारे सामने हैं वो उनके जितने भी चेले थे, भक्त थे, उनके द्वारा लिखी गई हैं। और सबसे सरल बात क्या है, इसे हम खिचड़ी भाषा कहते हैं क्योंकि उन्होंने कोई एक भाषा का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने विभिन्न भाषाओं के शब्दों को, जैसे हम खिचड़ी पकाते हैं ना, उसमें कुछ भी डाल देते हैं, तो विभिन्न शब्दों को पिरोकर उन्होंने बहुत ही गूढ़ अर्थ की साखियाँ हमें समझाई है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, इतने सरल शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है कि बहुत ज़्यादा आपको सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सरलता से आप इन्हें समझ सकते हैं। तो अपनी पहली साखी में कबीरदास जी हमें क्या कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो दरबार का, पड़ा रहे तो मया। जैसा कि आप सब जानते हैं, युद्ध के मैदान में क्या चीज़ काम आती है बेटा, तलवार काम आती है, मयान थोड़ी। मयान कितनी भी सुंदर हो, लेकिन लड़ाई हम किससे करेंगे, तलवार से करेंगे, ना कि मयान से। इसी बात का उदाहरण देते हुए कबीरदास जी ने हमें क्या कहा कि यह मनुष्य किसी भी व्यक्ति का सम्मान उसके ज्ञान के आधार पर कीजिए, उसकी जाति मत पूछिए। यानी जो ज्ञानी मनुष्य है उसे सम्मान मिलना चाहिए। जिस प्रकार युद्ध के मैदान में तलवार की धार देखी जाती है, तलवार काम आती है, ना कि उसकी सुंदर मयान। तो आपने देखा कितने सरल सुंदर शब्दों में इतनी गूढ़ बात हमें कबीरदास जी ने समझा दी। इनकी दूसरी साखी है, आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अब आज के जो हम लोग हैं, हम इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। हमारा क्या मानना है, कोई एक लगाता है तो आप दो लगाइए, दो भी नहीं चार लगाइए। किसी ने एक शब्द कहा तो आप इतने कहिए कि सामने वाला भूल ही जाए कि लड़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई। लेकिन कबीरदास जी ने कितनी समझदारी वाली बात कही है बेटा, आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक। यानी जब कोई व्यक्ति आपको एक अपशब्द कहता है तो वो एक अपशब्द अनेक अपशब्दों में कब परिवर्तित होता है, जब हम पलट कर उसे उल्टा जवाब देते हैं। वो एक गाली यानी एक अपशब्द अनेक अपशब्दों में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन कबीरदास जी के अनुसार यदि हम अपना मुंह सील लें, यानी हम ये ठान लें कि हमने अपशब्द बोलने ही नहीं, तो सामने वाला व्यक्ति हमसे कब तक झगड़ा करेगा। यानी कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। तो कबीरदास जी हमें क्या समझाते हैं कि हे मनुष्य, यदि कोई तुम्हें अपशब्द कहता है, पलट कर उसका जवाब मत दो, वो एक अपशब्द अनेक अपशब्दों में परिवर्तित होता जाएगा। लेकिन यदि आप चुप हो जाते हैं तो बात वहीं समाप्त हो जाएगी। वो बात अलग है बेटा कि आज के समय में सहनशीलता नहीं रही और हम इस बात पर विश्वास नहीं करते। लेकिन कभी ज़िंदगी में ऐसा अवसर आए तो कबीरदास जी की इस सीख को आजमा कर देखिएगा। वाकई चाहे वाक युद्ध हो या किसी भी तरह का युद्ध हो, वो वहीं पर ही विराम ले लेगा, वहीं पर ही विश्राम मिल जाएगा उस युद्ध को। तो कबीरदास जी अपनी अगली साखी में हमें क्या समझाते हैं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अब आपने देखा होगा ना, माँ या दादी भी घर में पूजा करने बैठती हैं, लेकिन ध्यान माँ दादी क्यों बेटा, सभी का। मैं अगर अपने स्वयं का भी उदाहरण दूँ, मन को एकाग्र करना, अपने मन को ध्यान में लगाना ईश्वर के कोई सरल कार्य नहीं है। और ख़ास तौर पर गृहिणियों के लिए तो क्या है, जैसे ही पूजा पाठ करने बैठो या अपना मन लगाने की कोशिश करो तो दुनिया भर के सारे झंझट झमेले उसी क्षण याद आते हैं। तो कबीरदास जी ने यहाँ कटाक्ष करते हुए क्या कहा है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कि हे मनुष्य,
हाथ में तो मोतियों की माला ले ली और राम नाम का हम जाप कर रहे हैं। जीभ जो है हमारी स्वाद ढूंढती रहती है और मन कहीं ना कहीं हमारा भटकता रहता है। यह तो सुमिरन नहीं, यानी हे ईश्वर, हे मनुष्य, सिर्फ हाथ में मोतियों की माला लेकर जीभ से राम 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 का जाप करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अपने मन को एकाग्र करो, अपने मन को उसके चरणों में लगाओ, ध्यान अपना एक स्थान पर केंद्रित करो, तब जाकर उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ईश्वर की पूजा पाठ करने के लिए आडंबरों की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपके मन के शुद्ध होने की आवश्यकता है। तो देखा प्रिय विद्यार्थियों, कितने सरल शब्दों में कबीर दास जी ने हमें जीवन की इन गूढ़ बातों को समझा दिया। और जैसा कि आप जानते हैं, कबीर दास जी हमेशा ना हिंदू धर्म के प्रशंसक रहे, ना ही उन्होंने अपना समर्थन मुस्लिम धर्म को दिया, लेकिन दोनों धर्मों में जो खामियां थी उसके विरुद्ध आवाज़ उन्होंने ज़रूर उठाई। और मनुष्य को जीवन में जो आज हम पढ़ लिख कर जो सोच रखते हैं, उस समय उनकी वो सोच थी, बहुत दूरदर्शी थी। और यदि हम उनकी साखियों द्वारा समझाई गई इस सीख को अपने जीवन में उतार लें तो हम अपने जीवन को बहुत सुखी और सरल बना सकते हैं। आशा है आपको ये साखियाँ समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।